वेलकम गाइस, मनोज आई एम हियर, मार्केट आइडियाज फॉर प्रॉफिट। और से मैं आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं एक ऐसा टूल आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेड जर्नलिंग में, उस चीज़ को मैं काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहा था। ट्रेड रिकॉर्ड करने में, टाइप करने में, लिखने में मुझे काफ़ी अड़चन होती थी और मैं कर नहीं पाता था। यू कैन से इट वाज बैक बेसिकली लेजीनेस, और आप कह सकते हो ये एक हैबिट नहीं बनी हुई थी शुरू से। और हर बार मैं खुद लोगों को सिखाता था कि भी आपको जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है। लेकिन मैं हर बार खुद भी कभी कभी चूक जाता था, और कभी करता था कभी नहीं करता था। एक हैबिट बनी हुई थी, लेकिन कई बार रह जाता था बिकॉज इतने सारे काम होते हैं। और ट्रेड डील डालने के साथ कई ट्रेड लेते हैं अपन दिन भर में, और ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती रहती थी। इन सब को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बहुत दिन से मैं विचार कर रहा था कि कोई एक ऐसा टूल मुझे बनाना चाहिए जिसमें मैं दो तीन चीजें कर सकूं। एक तो वॉइस बेस्ड, मैं ट्रेड जब लूं तो मैं ट्रेड वॉइस पे रिकॉर्ड करके और इमीडिएटली ऐप पे डालूं और वो एक ट्रेड क्रिएट हो जाए। और उसके अलावा मैं बहुत सोच रहा था, सॉरी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ चीज डिजाइन करूं, ऐसी कुछ चीज डिजाइन करूं जिसमें मैं नॉट ओनली ट्रेड सेव करूं, बल्कि जो इमोशन और जो रीजन से मैं ट्रेड ले रहा हूं उसको मैं रिकॉर्ड करूं। फिर उसके बाद जब मैंने ट्रेड ले लिया तो सही जो मायने में इमोशंस क्रिएट होते हैं, आप ट्रेड में जब अंदर आ जाते हो तब आपके इमोशंस निकलते हैं, तो उनको कैप्चर किया जाए। तीसरी स्टेज, ट्रेड जब खत्म होता है तो आपने ट्रेड क्यों क्यों आपने बुकआउट किया। कई बार हम होता है कि प्रॉफिट तक नहीं लेके जाते, ट्रेड को देखते हैं कैंडलस्टिक्स नाच रही होती हैं, रेड ग्रीन हो रहा होता है और हमें डर लगता है और हम ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं, जबकि हमें नहीं निकलना चाहिए। उस इमोशन को भी कैप्चर करना जरूरी है। और एंड में इन सब चीजों के बाद ट्रेड से एग्जिट हो गए और फिर हम कई बार देखते हैं कि हमने या तो सही जगह एग्जिट कर दिया और क्या ब्यूटीफुली हमारा एग्जिट पॉइंट था, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट फिर भी और ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये चार इमोशन जो हैं उनको कैसे मैं कैप्चर कर सकूं और उन चीजों को मैं रिकॉर्ड करूं, और धीरे धीरे उनको रिकॉर्ड करने के बाद एक डेटा का लॉग बने, जिसको मैं बाद में एआई से एनालिसिस करके अपने ट्रेड में मेरा क्या बिहेवियर गलत है और मैं कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, इस एक्चुअल एंटायर प्रोजेक्ट को मैं किस तरीके से एक टूल में बांध के और खुद के लिए यूज करूं, और खुद को यूज करने के बाद मैं उसको आप लोगों तक पहुंचाऊं जिससे आप भी उस चीज का फायदा ले सको। तो ये सब स्ट्रक्चर करने में मुझे थोड़ा समय लगा है, और मैंने कुछ हद तक एक बेस तैयार किया है जहाँ पे मैं शुरुआत में एक बेस आइडिया के ऊपर बेस टूल तैयार कर चुका हूँ। ऑब्वियसली कोई भी टूल फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं होता, तो इसे हम यूज करना शुरू कर सकते हैं। हमारा बेस जो रीजन है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि हम इस पे और इम्प्रूवमेंट्स करें और धीरे धीरे इसको और इम्प्रेसिव बना के, और हमें जो इससे और आइडियाज हमारे पास हैं जिससे हम अपने साइकोलॉजी को असेस करें, और उस साइकोलॉजी में क्या चिंक्स इन द आर्मी जैसे कहते हैं कि क्या क्या हमारे वीकनेसेस हैं उनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकें। तो ये सब इस टूल में मैं कोशिश करके आगे इम्प्रूवमेंट करके बनाना चाहूंगा। तो आज मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं आपको एक इनविटेशन भेजने वाला हूँ। इस टूल को आप प्री यूज कीजिए और अपना ट्रेड रिकॉर्ड कीजिए, अपने इमोशंस रिकॉर्ड कीजिए, और देखिए कि कैसे ये आपको हेल्प कर रहा है। तो इस छोटे से एपिसोड आज जो है उसे मैंने आज के जो कुछ ट्रेड मैंने लिए हैं उनको मैं आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा, और फिर उनको हम देखेंगे हम कैसे उस टूल के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम। आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, और इसको हम हम्म, तो गाइस अब हम स्क्रीन पे हैं और हमने जो ट्रेड लिए हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड था हमारा वो हमने लिया 9:52 पे। एक्चुअली जो ट्रेड आज इनिशिएट किया मैं उसी को रिकॉर्ड करूंगा।
तो 9:52 पे हमने बैंक निफ्टी परचेस करी। फ्यूचर का लॉट था, एक लॉट परचेस किया हमने 59,830 पर। ये हमारा एंट्री था। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा आपके सामने, तो आप देखिए कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो बटन है यहाँ पे, ये एक वेब ऐप है, ये अभी तक मोबाइल पे नहीं है, लेकिन मोबाइल पे भी आप इसको क्रोम पे खोल के और इसको यूज कर सकते हो। और डेस्कटॉप पे तो आप जैसे क्रोम यूज करते हो वैसे ही आप यूज कर पाओगे। तो ये एक जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम यूज करेंगे और इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो ये एक रिसीव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अब हम रिकॉर्ड करेंगे, we have bought one lot of bank nifty futures at 59,830 at the time of 9 hours 52 minutes. We will keep a stop loss of 59,700 and we will book out at 59,950. This is the trade that we have taken. This is a fresh entry. और हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब जब हम रिकॉर्ड बंद करेंगे तो देखते हैं प्रोसेसिंग में क्या दिखाता है हमें। तो अब ये पूरा रिकॉर्ड करेगा। अब मैंने जो डाला था वो मैंने बीच में ही शुरू कर दिया, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ। ओके, वी हैव बॉट वन लॉट ऑफ निफ्टी, वी हैव वन बॉट वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम हमारे करेक्शंस कर सकते हैं। फ्यूचर्स एट 59,830 एट द टाइम ऑफ 9 hours 52 minutes. We will keep a stop loss of 59,700 and we will book out at 59,950. We will book out at a target of 59,950. This is the trade that we have taken and is a fresh entry. तो ये हम डन करेंगे एडिटिंग और यहाँ कंफर्म कर देंगे। अब जब हम कंफर्म करेंगे तो देखिए होता क्या है। जब हमने कंफर्म किया यहाँ पे, तो आप देखिए ब्यूटीफुली यहाँ पे एक नया ट्रेड ओपन हो गया और ये ट्रेड में हमें एक लॉट दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा है, हमने कहाँ एंट्री ली वो दिख रहा है, हमने कहाँ पे एसएल रखा वो दिख रहा है, हमने कहाँ टारगेट रखा वो दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लॉट साइज 1 दिख रहा है। अब लॉट साइज 1 को हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें कितने शेयर थे, ये हमें अभी मैनुअल एंट्री करनी पड़ रही है। धीरे धीरे हम इसको भी ऑटोमेट करेंगे, लेकिन ये हमने टिक करके यहाँ पे इसको बता दिया कि एक लॉट में 30 शेयर होते हैं। अब ये हम स्टडी करेंगे, वी हैव बॉट वन लॉट, ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, हम चार्ट पे देखते हैं कि हमने ये कितने बजे ट्रेड लिया था। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है और ये हमने लिया कितने बजे, मैंने आपको बताया था 9:52 पे। तो 9:52 पे हम इसको मार्क करेंगे। 9:52 यहीं पे कहीं पे था। और देखिए हमने 9,700 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो वहां तक 59,700 के ऊपर जरा सा नीचे जाके वापस ऊपर चला गया है। तो हमने जरूर स्टॉप लॉस नहीं लिया है और हम ऊपर तक वेट कर रहे हैं। और 950 हमें कब मिला है, 950 का जो लेवल है हमें मिला है ये कैंडल के ऊपर जो 13:50 पे हुई है। तो हमने इसको रिकॉर्ड करके प्रॉफिट में क्लोज किया है। तो अब हम हमारे पूरे इमोशन जो है कैप्चर करेंगे यहाँ पे। अब हमने लिया क्यों था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास आ चुका था और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा था, जिसके कारण मैंने ये परचेज किया था लॉट। तो ये मेरा रीजन था इस लॉट में घुसने का, राइट। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम लॉट में क्यों घुसे। तो हम वापस से हमारे ऐप पे जाएंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमें जाना है माइंडसेट चेक इन के सेक्शन में। ये आपको दिख रहा है माइंडसेट चेक इन। यहाँ पे हम सेक्शन को खोलेंगे और यहाँ पे हमें एंट्री का लॉजिक सेव करना है। तो ऐड एंट्री चेक इन, यहाँ पे हम एंट्री का चेक इन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने एंट्री क्यों यहाँ पे ली थी, राइट। तो हम यहाँ पे लॉजिक को रिकॉर्ड करेंगे वॉइस में। तो यहाँ पे हम जब दबाएंगे तो हमें यहाँ पे एक वॉइस का बटन आएगा। इस वॉइस को बटन दबाने से हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा, हम जो एंट्री करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा ऐप। तो लेट अस स्टार्ट। I got into this entry because I saw a fair value gap on the 5-minute chart, which was close to yesterday's closing price, lowest price, and I thought that the prices will reverse from there and give us some bounce, which will take us to about 100-point rally in Bank Nifty, and that is the reason I got into this trade. इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे प्रोसेसिंग पे वापस से हम वॉइस वाले बटन को दबाएंगे तो दैट विल इंडिकेट कि हमने जो वॉइस का प्रॉम्प्ट दिया था वो वॉइस खत्म हो गया है। अब ये जो भी हमने लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ कह रहा था हिंदी में तो उसने कैप्चर कर लिया। इसको हम सेव करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। तो अब ये हमारा एंट्री का चेक इन हो गया। अब बीच में क्या इमोशन आए हमारे वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
हमने 952 पे लिया, लेकिन 952 के बाद करीब 10:15 के करीब ये काफी क्लोज आ गया, हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ गया, और हमने स्टॉप आउट नहीं हुए हम, बिकॉज मैंने हार्ड स्टॉप नहीं लिया था। मैं हार्ड स्टॉप की जगह सॉफ्ट स्टॉप में बिलीव करता हूँ, और मुझे ये कैंडल दिख रही थी, और यहाँ पे कल का लो था, तो मुझे अंदाजा था कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर काफी ब्रेकडाउन हो जाता तो मैं निकल जाता। तो अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा इमोशन क्या है। 10:05 पे, 10:05 पे हम चलते हैं, और हमारा इमोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगेन सेम चीज, यहाँ पे हम वॉइस ओवर पे दबाएंगे, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे हमने क्या इमोशन हमारा उस तरफ गया। इट्स अबाउट 10.05 now, and about 15 minutes into the trade, and we are very close to our stop out point. But I see that this is close to yesterday's low, and I think it will take a liquidity sweep of yesterday's low and might take us higher. That is the reason I am not taking a stop loss, but because I'm on the screen, it's not a hard stop. But if I see it crumbling further, I will take a stop loss. So I'm emotionally drained at this point of time that I'm close to my stop loss, but I'm standing firm because the logic that I used to get into this trade is still alive. तो हम इसको क्लोज करेंगे, और ये अब हमारा जो लॉजिक था, इसको ये यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो देखिए अब ये पूरा क्लियरली आ गया है, और ये अनक्लियर वीडियो जो था वो हम यहाँ से निकाल देते हैं, राइट। और ये लॉजिक भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, राइट। अब इसको हम यहाँ सेव कर देंगे, राइट। ये सेव करने से यहाँ पे हमारा लॉजिक सेव हो गया है। अब हमने ये एंट्री को क्लोज किया। क्लोज कहाँ किया? क्लोज हमने किया ये जगह पे, ये करीब 13:50 की कैंडल पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे 950 पे हमने एक्चुअली इसको क्लोज कर दिया। तो इसको हम एग्जिट को रिकॉर्ड करेंगे। अब एग्जिट को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें एग्जिट कहाँ रिकॉर्ड करना है? अभी हमने ट्रेड लिया था, अब हम एग्जिट ले रहे हैं, तो एग्जिट में हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम ये पेंसिल के मार्क के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऊपर लेके आएगा, फिर इसी जगह पे बताने के लिए कि हमने किस तरीके से ट्रेड और क्या लॉजिक से हमने क्लोज किया। तो हम यहाँ पे इस सिंबल को दबाएंगे, राइट। अगेन हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे we have closed the trade at a profit. We have closed the trade at a profit at 60,950, 60,000, क्या रेट था वो? 59,950, and this was at 1350 hours. We have closed one lot at 59,950, and we have booked the profit and closed the trade. अब हम इसको प्रोसेस करते हैं कि बता दिया हमने कि हमें क्या रिकॉर्ड करना था। ये रिकॉर्ड करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। वी हैव क्लोज द ट्रेड एट अ प्रॉफिट। अब अगर इसको हमें अगेन प्रोसेसिंग में करना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे वी क्लोज द ट्रेड एट प्रॉफिट एट रुपीज एट, ये सब गलत फिगर डाल दिया है हमने, तो हम इसको निकाल सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर सकते, इसको डिलीट कर सकते हैं। हमने डिलीट कर दिया। एट 59,950 at 1350 hours we have closed one lot at 59 and we have booked the profit and closed the trade। यहाँ पे हम डन कर देते हैं। अब जब हम डन कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, तो क्या होता है देखते हैं। अब हुआ क्या, इसने रिकॉर्ड कर लिया कि ट्रेड क्लोज हो गया है। यहाँ पे हम जीत गए। हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 3,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, और ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। इसने पूरा कैलकुलेशन दे दिया। अब बाकी क्या रह गया? हमें हमारा माइंडसेट रिकॉर्ड करना है कि हमने ट्रेड क्यों क्लोज किया। तो ये माइंडसेट चेक इन पे जाएंगे। माइंडसेट चेक इन के बाद हम एड एग्जिट का हमारा रैशनल क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था, वो हम यहाँ पे ले लेंगे, और हम डालेंगे यहाँ पे, और इसको वॉइस ओवर पे वॉइस में डालेंगे। We closed the trade at the predetermined level that we thought was a good exit point. It was close to yesterday's close, and that was the point that we had pre-decided that we will close our trade with a 100-point profit, and it was a good trade to close, and we are happy with the profit। ऐसे करके हम बंद कर रहे हैं। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद जो भी यहाँ पे आया, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने तो हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो हम सेव कर सकते हैं, राइट। ये सेव हो गया।
अब हमने देखा क्या कि वो ट्रेड हमने क्लोज किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो अगर हम डे एंड पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि हमने क्लोज किया अच्छा किया या न किया, ये हमारा 40 पॉइंट तक ऊपर गया था। हम क्लोज करने के बाद भी इट वेंट राइट अप टू 6041, दैट मीन्स 100 पॉइंट तक ऊपर गया था, करीब 90 पॉइंट तक ऊपर गया था। तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि 90 पॉइंट ऊपर और गया था, लेकिन हम जल्दी निकल गए। और एंड में क्या हुआ वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर से हम जाएंगे, और ये हमारा पोस्ट एग्जिट का रिव्यू है जो हम सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वॉइस पे जाएंगे और हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। We exited the trade a little early at 59,950. Eventually, the trade gave us a move up to 60,040, which was 90 points higher than what we eventually closed at. But the good part was that at the end of the day, at the closure, the level was way lower and about 100 points lower than where we closed the trade. So this was a satisfying close. We stuck to our plan, and that was the good part about this trade. तो ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ये रिकॉर्ड होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हर बार, वो रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर देगा और इसको हम सेव कर देंगे। अब हो क्या रहा है हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। अब आप देखेंगे कि जितनी बार हम सेव कर रहे हैं उतनी बार एक टैग यहाँ जनरेट हो रहा है एआई का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूट्रल जनरेट हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिड में हाई एंजाइटी आया और हेजिटेशन करके कुछ हमारे ट्रेड में एआई ने कैप्चर किया, तो वो टैग यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप एग्जिट में देख रहे हैं कि हमने डिसिप्लिन रख के हमने ट्रेड क्लोज किया, और एक वैलिडेशन है हमारे प्लान का कि ये वैलिडेशन सही सही तरीके से हमने ट्रेड को क्लोज किया। सेम जो हमने जो भी यहाँ पे रिपोर्ट किया उसके हिसाब से एक टैग जनरेट हो गया। ये टैग हमें बाद में हेल्प करेंगे एआई का एनालिसिस करने के लिए कि हमारा बिहेवियर कैसा रहा था। तो ये देखेंगे, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो था वो हमने यहाँ पे सेव किया। इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे सेव हो गया। अब देखिए हमने और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, जो हम ट्रेड्स ले रहे हैं वो कैसे कैसे क्लोज हो रहे हैं उनका यहाँ पे एक डेटा बिल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, हमने कितने ट्रेड लिए, कितने विन्स हैं, कितने लॉसेज हैं, ये यहाँ पे धीरे धीरे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जर्नलिंग का काम करेगा। इनसाइट का पैनल अभी हम तैयार कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फिफ्थ हमारा विन रेट कितना है, ये धीरे धीरे हम इसको और बिल्ड करेंगे, और इसमें जो भी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है उसको हम कैप्चर करेंगे। और ये प्रोफाइल सेक्शन है जहाँ पे अब हमारा प्रोफाइल हम सेव करेंगे। रूल्स हम बना रहे हैं कुछ हमारे ट्रेडिंग के, कि क्या रूल्स हैं आगे जाके। जो ये रूल्स हम बना रहे हैं, ये रूल्स अगर आप जब ट्रेड ले रहे हैं और अगर आपके ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो ये पैनल आपको ट्रेड लेने से पहले, अगर आप ट्रेड एंट्री करने के बाद लेंगे, तो ये आपको पहले से बता देगा कोई आप रूल तो ब्रेक नहीं कर रहे। तो दिस इज समथिंग फॉर द फ्यूचर। प्ले बुक में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं हमारे ट्रेड लेने के लिए, उनको हम यहाँ पे सबको सेव करेंगे, और वो स्ट्रैटेजी का हम वर्णन करेंगे जब हम ट्रेड ले रहे हैं। उससे हमें एक मापदंड मिलेगा, आगे जाके एआई इसको कंपेयर करेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है और आपकी साइकोलॉजी कौन से स्ट्रैटेजी को बेटर सूट करती है। ये सब परिणाम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेटा बिल्ड करेंगे इसमें आपको मिलते रहेगा। तो ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। हमने एक और ट्रेड सेव किया, एक और ट्रेड लिया था, उसको सेव करके मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप चाहें तो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अपने ट्रेड्स को कैप्चर करने के लिए और अपने इमोशंस को कैप्चर करने के लिए। तो आई एम एक्साइटेड टू यूज दिस टूल, एंड आई होप you also feel excited to use it. Give it a spin, try it and enjoy your trading experience, and record कीजिए अपने ट्रेडिंग का पूरा जर्नी। Let's make it a fun journey rather than a tense journey जो हम अमूमन रखते हैं हमारे साथ। ट्रेडिंग टेंशन से नहीं करना है, ट्रेडिंग एंजॉय करके हमें करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंस। और एट द एंड ऑफ द डे जर्नलिंग की जर्नलिंग हो जाएगी, आपके इमोशंस लॉग इन हो जाएंगे, एंड इट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ फन टू योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ग्रेट गाइज। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक लिंक मिलेगी जहां पे आपको जाना है। एक व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप पे जाके आपको कुछ चीजें वहां पे ऐड करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसी व्हाट्सएप पे आपके पास एक लिंक आएगा, वो लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन का पेज मिलेगा, वहां पे आप रजिस्टर करिए और आपको फ्री में एक्सेस मिल रहा है इस टूल का। यूज इट, give me feedback, and let's build this tool together
and make it exciting. And hopefully this should open a new chapter in our trading. Thanks a lot, guys. Thanks for giving me this time. Look forward to meeting you again in the next one.